बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 11। चिप्स और रोस्टन जो है इनकी आपस में थोड़ी सी बहस व तकरार हो रही है इस इशू के ऊपर कि रोस्टन ये चाहता है कि चिप्स क्योंकि अब बूढ़ा हो गया है और इसके जो मेथड्स ऑफ टीचिंग हैं वो स्लैक हैं, ओल्ड फैशन है, ही शुड रिटायर। ऑन द अदर हैंड चिप्स डू नॉट वांट टू रिटायर एटलीस्ट फॉर नाउ, वो रिटायर होना नहीं चाहता। तो इसके ऊपर बेटा उनकी बहस हो रही है जिसमें रोस्टन ने चिप्स के ऊपर इल्जाम भी लगाए हैं, जिसमें से एक दो मैंने बताए आपको जो है, और चिप्स उनको डिफेंड कर रहा है। और उसके साथ जो है रोस्टन ने यह भी कहा कि तुम मेरी बातों को इग्नोर करते हो, मेरी हिदायत पर अमल नहीं करते। जैसे मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे और उनकी प्रोनाउंसिएशन मैंने कहा था, उनकी अदायगी मैंने कहा था कि अब चेंज होगी। तो दूसरे जो टीचर्स हैं उन्होंने मेरी बात को माना, लेकिन आप अभी तक अपने पुराने जो है वो तरीके जो हैं उनके ऊपर डटे हुए हो। तो उसके जवाब में चिप्स ने बेटा फिर क्या कहा ये हम पढ़ते हैं। एट लास्ट, आखिरकार चिप्स हैड समथिंग टेंजिबल। पहले जो इल्जाम लगाए थे ना रोस्टन ने कि उसकी जो आदात है वो डर्टी हैं, क्योंकि उसका गाउन जो है जो उसने पहना हुआ था वो बड़ा पुराना सा था और उसके मेथड्स ऑफ टीचिंग वो भी ओल्ड थे। और लेकिन जब उसने ये कहा ना कि तुमने जो है मेरी इस बात को नहीं माना अदायगी वाला, तो ये रोस्टन की बात गलत थी। ये चिप्स के हाथ कोई सॉलिड चीज लग गई थी जिसके ऊपर वो स्टैंड ले सकता था। टेंजिबल कहते हैं बेटा सॉलिड को, ठोस को कहते हैं। दैट ही कुड टैकल, कि जिससे वो निपट सकता था। टैकल होता है किसी चीज के साथ निपटना, दो हाथ करना। एक हो गया। अच्छा, अक्सर बच्चे जो है वो सनशाइन से याद करते हैं। सनशाइन सारे ऑलमोस्ट बच्चों के पास होती है। तो वहां जो सनशाइन के अंदर जो उसने एक्सरसाइज दी है, वहां जो टेंजिबल का सिनोनिम उसने दिया है वो दिया है फ्यूटाइल। वो गलत है बेटा। फ्यूटाइल इसका एंटोनिम है, जबकि उसके बरक्स सनशाइन में जो इसके सिनोनिम मेंशन किए गए हैं, जहां वो सिनोनिम्स एक वर्ड के बयान करता है, वहां उसने सॉलिड, डेफिनेट, सॉलिड सारे बिल्कुल सही दिए हैं। लेकिन एक्सरसाइज में जहां वो 4 ऑप्शन नीचे देता है और नीचे फिर उसकी की सॉल्व करता है, उस की में गलती है। उस बेटा की में गलती है, उनसे गलती से वो फ्यूटाइल वाली ऑप्शन टिक हो गई। उसके अंदर डेफिनेट भी है तो डेफिनेट आएगा। ठीक है, टेंजिबल डेफिनेट होता है, सॉलिड होता है जिसके ऊपर आप कोई स्टैंड ले सकते हैं। सो अगर आप सनशाइन से याद कर रहे हैं तो बेटा इसको जहन में रखेंगे। दैट ही कुड टैकल, जिससे वो निपट सकता था। ओ दैट, अच्छा वो जो अदायगी वाला तुमने कहा था कि अदायगी हमने चेंज कर देनी है। ही एंसर्ड स्कॉर्नफुली, उसने बड़ी हकारत से जवाब दिया। अब देखिए, एंसर्ड और स्कॉर्नफुली ये वर्ब है, ये उसका एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो वर्ब्स के बाद एडवर्ब्स आते हैं बेटा, दरमियान में कोई कॉमा नहीं आता। वेल आई एडमिट, अच्छा मैं मानता हूं, आई डोंट अग्री विद द न्यू प्रोनाउंसिएशन, मैं इस नई अदायगी के साथ एग्री नहीं करता। ये हमने इसको हाईलाइट किया है, ग्रीनिश कर दिया थोड़ा सा। एग्री विद किसके साथ? प्रोनाउंसिएशन। ये नॉन लिविंग थिंग है, याद रखिएगा। हम आपको रूल पढ़ाएंगे कि नॉन लिविंग के लिए एग्री टू होता है, जानदार के लिए एग्री विद होता है। ठीक है, मैं कहता हूं जी मैं काशिफ से एग्री नहीं करता, तो काशिफ जो है वो जानदार है, मेरा कोई दोस्त है, मैं लिखूंगा आई डू नॉट एग्री विद काशिफ जो है। ठीक है, मुझे आपकी तजवीज से इत्तफाक नहीं है, तजवीज बेजान है, तो मैं लिखूंगा आई डू नॉट एग्री टू योर प्रपोजिशन। आई नेवर डिड, ना ही मैंने किया। ये उसकी खांसी की आवाज है। ए लॉट ऑफ नॉनसेंस, बेतहाशा बेवकूफी है। इन माई ओपिनियन, मेरी राय के अंदर जो है कि आप लफ्जों की अदायगी को कैसे बदल सकते हैं, उनकी अदायगी को बदलना वो बेवकूफ़ी है। मेकिंग द बॉयज से किकरो एट स्कूल, कोई वर्ड था, वो वर्ड एक्चुअल था सिसरो। तो रोस्टन ने कहा कि अब आपने किकरो बढ़ाना है, तो चिप्स ने इसको फॉलो नहीं किया था, क्योंकि वर्ड किकरो होता ही नहीं, वर्ड होता ही सिसरो एट स्कूल। When for the rest of their lives, जबकि अपनी बाकी मानदा जिंदगी they will say सिसरो, कि वो सिसरो कहेंगे, वर्ड होता है सिसरो है, आप उसको किकरो कैसे बढ़ा सकते हैं? तो चिप्स कहता है मेरे नजरिए में ये बेवकूफ़ी, और है भी बेवकूफ़ी। आप ऐसे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन को चेंज नहीं कर सकते। इफ दे एवर से इट एट ऑल, अगर उन्होंने कभी इसको कहना है तो। एंड इंस्टेड ऑफ विसिज्म, और बजाय इसके क्या बच्चों से कहें कि आप विसिज्म पढ़ें,
गॉड ब्लेस माई सोल, अल्लाह मेरे हाल पे रहम करे, यूट मेक देम से वुकिज्म, आप उनसे कहलवाएंगे कि बच्चे विकिज्म पढ़ें। यानी कि वर्ड्स की अदायगी को चेंज करना मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये खांसी की बात आई है, फिर उसको 2 दफ़ा खांसी आई। एंड देन ही chuckled momentarily, मोमेंटरली तो थोड़ी देर के लिए, मोमेंट लम्हा को कहते हैं, मोमेंटरली थोड़ी देर के लिए जो है वो मुंह बंद करके हंसा, धीमी धीमी हंसी, मुंह बंद करके हंसना जो है, forgetting that, वो ये भूल गया, he was in Watson's study and not in his own friendly room, वो भूल गया कि वो अपने कोई फ्रेंडली रूम में नहीं, यानी कि बच्चों के साथ तो बड़ा फ्रेंडली सा रवैया होता था ना, वो अपने हेड के रूम में है। अब हेड के सामने आप ऐसे हंसे और कहें कि जनाब आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, तो मेरे ख्याल में ऐसा कहना मुनासिब नहीं है। तो रॉस चिप्स उस वक्ती तौर पर ये भूल गया कि जनाब मैं इसको एग्री नहीं करता कि आप कहें सिसरो की जगह फिक्रो पढ़ाओ और विसिज्म की जगह आप विकिज्म पढ़ाओ, आप जो है वो विकिज्म पढ़ाओ, मैं इससे एग्री नहीं करता। मेरे ख्याल में ये बेवकूफ़ी है और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ठीक है, अब जरा बेटा इसी के सिनोनिम्स आ जाए। एट लास्ट बेटा आखिरकार को कहते हैं फाइनली, इन द एंड, अल्टीमेटली, टेंजिबल सॉलिड को कहते हैं बेटा सॉलिड, डेफिनेट, रियल, कंक्रीट, एविडेंट, जो चीज़ वाज़ेह हो। टैकल हैंडल करना बच्चों, डील विद, कोप विद, हैंडल करने को कहते हैं स्कॉर्नफुली, उसी को बड़ा नफरत से, पारस, हेटफुली, कॉन्टेम्पचुअसली, बूस्टफुली, ये अपने शी मेड अ कॉन्टेम्पचुअस नॉइज, नॉर्मल वाले चैप्टर में पढ़ा, वो एडजेक्टिव है, यहाँ ये एडवर्ब है। एडमिट बेटा मान लेना, एक्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, कॉन्फेस, सॉरी, एंटरटेन, एंटरटेन का एक तर्जुमा बेटा मानना, एक्सेप्ट कर लेना भी होता है। नॉनसेंस बेवकूफ़ी को कहते हैं, फुलिशनेस, स्टुपिडिटी, चाइल्डिशनेस को कहते हैं। ब्लेस रहम करना, एब्सॉल्व, फॉरगिव, पार्डन, चकल, गिगल, क्रैकल, लॉफ, स्माइल, टिटर, वैसे ज़्यादा बेहतर इसके टिटल हैं। जो सुप्रेट लाफ, वैसे इसका सुप्रेस्ड लाफ, इसका जो डेफिनेशन होता है मोमेंटेरियली बेटा, ब्रीफली, फॉर ए शॉर्ट टाइम, टेम्परेरीली को कहा जाता है। ठीक हो गया बेटा। तो यानी कि उसने रॉल्सन की बात से जो है वो एग्री नहीं किया। ये हमने बेटा अभी जो बात आपको समझाई थी ना, एग्री विथ लिविंग थिंग्स के लिए होता है, एग्री टू नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जैसे आई डू नॉट एग्री विद या टू योर सजेशन, सजेशन है भेजा है। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, अभी देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा जनाब, ये जनाब नैरो बना दिया, एग्री टू, क्योंकि बेजान चीज़ है। ठीक है, सजेशन बेजान होते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, एग्री टू जो है। ठीक हो गया। अगर यही यहाँ पे जानदार होता तो फिर हम क्या लगाते बेटा, एग्री विद। वेल देयर यू आर, ये एक एक्सप्रेशन है बेटा, ये हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम अपनी बात में हक बजानिब हों, हम सही साबित हो जाएं आर्गूमेंट्स के अंदर। आज ये लें जनाब, जब हम ऐसे कहते हैं ना, ये लें जनाब, ये लें जनाब मिस्टर शिपिंग, दैट्स जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई कंप्लेन ऑफ, इसी चीज की तो मुझे आपसे शिकायत है। एंड किसके साथ बेटा, एग्जाम्पल के साथ। यही तो मैं आपसे यही तो शिकायत करता हूं। यू होल्ड वन ओपिनियन, आपकी अपनी राय है मिस्टर चिप्स, एंड आई होल्ड अनदर, और ऑप्शन कहता है मेरी अपनी ओपिनियन है। एंड सिंस, और क्योंकि यू डिक्लाइन टू गिव वे, डिक्लाइन बेटा एक तो तनज़ुली को कहते हैं, गो डाउन, सेटल, यहां पर ये तनज़ुली के सेंस में नहीं है, यहां पर इससे मुराद है बेटा इनकार करना, मानने से इनकार कर देना। टू गिव वे, हार मानना। अच्छा बेटा, एक गिव वे होता है, एक होता है गिव अवे, गौर से सुनिएगा, गिव अवे, ये वैसे गिव वे है, वो क्या होता है, गिव अवे। गिव अवे खैरात करने के सेंस के अंदर होता है, कोई चीज डोनेट करना, कोई चीज ऐसे देना कि बेटा वापसी की उम्मीद ना हो, यह है गिव वे। गिव वे होता है हार मानना। There can't very well be any alternative, अब इसका कोई ऑल्टरनेटिव तो हो नहीं सकता बेटा। एनी जो है ना, अमूमन इसका इस्तेमाल नेगेटिव फिक्रों के अंदर होता है या सवालिया फिक्रों के अंदर, किसमें, नेगेटिव या सवालिया में, जबकि सम इसके बरक्स जो है वो पॉजिटिव फिक्रों के अंदर होता है। जब फॉर एग्जाम्पल हम ये नहीं कहेंगे देयर इज नो सम मिल्क इन द जग, वो गलत हो जाएगा, हम कहेंगे देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द जग, हम ये कहेंगे। तो इसका कोई मुतबादल तो नहीं हो सकता, यानी कि अब ये तो नहीं हो सकता कि आप मेरी बात ना माने और मैं आपकी बात मानूं, ये तो नहीं हो सकता। मैं हेड हूं तो मेरी बात मानी जाएगी। आई एम टू ब्रुकफील्ड, आई एम टू मेक ब्रुकफील्ड अ थॉरोली अप टू डेट स्कूल। थॉरोली कहते हैं कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर जो है अप टू डेट स्कूल मैंने बनाना है। अप टू डेट कहते हैं जो मॉडर्न को कहते हैं, फ्रेश को कहते हैं, मैंने ये बनाना है। आई एम अ साइंस मैन माई सेल्फ, ए बेटा मैन के लिए है, यहाँ पर ए जो है बेटा स्कूल के लिए है। ठीक हो गया। मैं खुद बजाते खुद
साइंस का आदमी हूं, मैं साइंस पढ़ाता हूं, बट फॉर ऑल दैट, इन सब के बावजूद आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू होता है बेटा जहन मेरे, द क्लासिक्स। मुझे क्लासिक्स बेटा लैंग्वेज में जो है ये ग्रीक और लैटिन को कहा जाता है, मुझे इन पर कोई इतराज नहीं है, या रोमन को भी कहा जाता है, प्रोवाइडेड बशर्ते के दैट दे आर टॉट एफिशिएंटली, कि आप उनको अच्छे तरीके से पढ़ाएं। मुझे इन पर कोई इतराज नहीं है, आप पढ़ाएं, ग्रीक पढ़ाएं, लैटिन पढ़ाएं, रोमन पढ़ाएं, लेकिन उनको अच्छे तरीके से पढ़ाएं, बिकॉज दे आर डेड लैंग्वेजेस, क्योंकि ये मुर्दा ज़बानें हैं। इज नो रीजन व्हाई दे शुड बी डेल्ट विद अ डेड एजुकेशनल टेक्निक। ए बेटा यहाँ पर टेक्निक के लिए, क्योंकि ये मुर्दा ज़बानें हैं, तो ये कोई वजह नहीं है कि आपकी जो टेक्निक है वो भी मुर्दा हो। इस तरह तो बच्चों को बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा। I understand Mr. Shipping, मैं ये समझता हूँ that your Latin and Greek lessons are exactly the same. 10 बेटा सेम के लिए बिल्कुल ऐसे हैं as they were when I began here 20 years ago, जब मैंने 10 साल पहले यहाँ पर पढ़ाना शुरू किया था। एक बात तो है कि चिप्स रॉसन को यहाँ पे 10 साल बेटा नहीं हुए, रॉसन को यहाँ पर 8 साल हुए, लेकिन समटाइम ऐसे होता है ना कि हम राउंड फिगर्स के अंदर कह देते हैं, यार मैंने तेरे घर के 5 चक्कर लगा लिए ना, कि 5 तो नहीं लगाए होते। तो कह रहा है कि आपने लेसन ही तब्दील नहीं की अपने जो है। यहाँ हमारे पास ये है, हमारे पास होती है स्टेट एजुकेशन। पाकिस्तान के अंदर जो है आपका जो सिलेबस है वो बेटा डिवाइस करती है, स्टेट डिवाइस करती है। अच्छा, छोटे स्कूल्स के अंदर ऐसा नहीं है, छोटे स्कूल्स के अंदर जो है वो अपनी मर्जी से आप सिलेबस डिवाइस कर सकते हैं। मुख्तलिफ जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनका सिलेबस मुख्तलिफ होता है, तो हर जो सब्जेक्ट इंचार्ज होता है या सब्जेक्ट पढ़ाने वाला जो होता है या इंतजामिया मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमने प्रेप में क्या पढ़ाना है। ये लाजमी नहीं है कि जो एजुकेटर्स में प्रेप में पढ़ाया जाता हो बेटा वही जो स्टडी स्कूल में पढ़ाया जाता हो, वही ब्रिटेन में पढ़ाया जाता हो, ये कुछ ज़रूरी नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप इंटर लेवल पे आएंगे या हायर सेकेंडरी लेवल के ऊपर आएंगे या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, वहाँ पर जो है सिलेबस जो है वो स्टेट की तरफ से डिज़ाइन होता है। हाँ, जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है उसमें यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आज़ाद होती हैं। तो राशन चिप्स को यही कह रहा है कि जनाब आपको इतना अरसा हो गया है और 10 साल में आपने अपने लेसन्स को चेंज नहीं किया। फिर जवाब में चिप्स कहता है, अच्छा ये अगर इसके स्टूडेंट्स आगे पहले ये देख लेते हैं। डिक्लाइन, ऐसे मैंने बताया यहाँ, रिफ्यूज, डिनाई, एब्सटेन, अवॉइड, जो गिव वे बेटा, हार मानना, सरेंडर, चेंज, विल चेंज, अपनी बात को मान लेना, भी चेंज करना ही बेटा हार मानने में होता है। केओस, कंफ्यूजन, एनार्की, ये जो है बेटा वो पिछले स्टूडेंट्स में से आ गया है, इसमें शामिल नहीं है। थारोली बेटा कंप्लीटली कहते हैं, परफेक्टली, होली को कहते हैं। क्लासिक्स, वन लर्नड, अच्छा एक उस आदमी को भी कहते हैं जो लर्नड हो इन द लिटरेचर ऑफ ग्रीस एंड रोम, और इसके अलावा अ स्टूडेंट ऑफ क्लासिकल एजुकेशन भी कहते हैं। हियर इट मींस ग्रीक एंड लैटिन एजुकेशन मुराद है। प्रोवाइडेड दैट बेटा, इस शर्त पर, एज लॉन्ग एज, इफ ओनली, विद द पर्पस दैट, विद द रिजल्ट दैट, एफिशिएंटली बेटा, एक्यूरेटली को कहते हैं। डेप्थली, स्किलफुली, एक्सपर्टली, टेक्निक से मुराद यहाँ पर वे है, स्टाइल है, मैनर, डिवाइस। डिवाइस आपने अक्सर पढ़ा होगा आले के लिए बेटा, बिल्कुल ये आले के लिए भी होता है, और इसके साथ साथ बेटा इसके तर्जुमे टेक्निक भी होता है। चिप्स answered slowly and with pride, चिप्स ने आहिस्ते से जवाब दिया और बड़े फख्र के साथ जो, ठीक है। पहली बात अगेन यहाँ देखिए, आंसर वर्ब है, स्लोली एडवर्ब है, वर्ब और एडवर्ब के बीच में कॉमा नहीं आता होता। नंबर 1। नंबर 2, वो बात को गौर से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। क्या स्लोली यहाँ रिड्यूस क्लॉज है, जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि रिड्यूस क्लॉज को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं। आइसिली में हमने बताया था आपको कि आइसिली एडजेक्टिव है। यहाँ आइसिली वैसे दोनों होता है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, लेकिन उस फिक्रे में रॉसन सेड आइसिली एडजेक्टिव है। तो क्या स्लोली यहाँ एडजेक्टिव है? नहीं बेटा, स्लोली यहाँ कंफर्म एडवर्ब है, ये बिल्कुल एडजेक्टिव नहीं होता। तो अब मसला ये है कि कॉमा क्यों आया है इससे पहले बेटा। एक जनरल सा कंसेप्शन है स्लोली के बारे में कि अमूमन अगर वर्ब्स के साथ आप स्लोली लगा रहे हैं तो ये अपने वर्ब से पहले आता है, यहाँ आता है बेटा अपने वर्ब से पहले। और अगर हम स्लो को एज एन एडवर्ब यूज करते हैं, स्लो एज एन एडवर्ब होता है, जबकि कुछ जो लर्नड लोग हैं वो स्लो को एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो इसको अपने वर्ब के बाद इस्तेमाल नहीं करते, वो स्लोली ही यूज करते हैं। यानी कि वो जब स्लोली को यूज करेंगे तो वो बेटा कॉमे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक हो गया। यानी अगर आप यहां से कॉमा हटा दें तो ये गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि जो हमारे लर्नड राइटर्स हैं बेटा बिल्कुल ऐसे ही यूज करते हैं। और अगर आप यहाँ कॉमे का इस्तेमाल करते हैं, शायद ये ट्रेडिशनल यूज है कि उस सूरत में क्योंकि
स्लोली को एज एन एडवर्ब अपने वर्ब से पहले यूज किया जाता था, तो यहाँ राइटर बाद में लेकर आ रहा, तो शायद इसलिए उसने कॉमा लगा दिया है। ठीक हो गया? यानी अगर आप यहाँ से कॉमा हटा दे तो ये फिक्रा गलत नहीं होगा, इसकी पंक्चुएशन ठीक होगी। लगा दें कॉमा तो इस वजह से एक स्लोली का जनरल इस्तेमाल ट्रेडिशनल क्या था, अपने वर्ब से पहले हुआ करता था। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि स्लो को भी 4 सदियों से ज्यादा एज एन एडवर्ब इस्तेमाल किया जाता रहा है, 4 सदियों से ज्यादा बेटा। ठीक है? एड विथ प्राइड याद रखिएगा, प्रेपोजिशन प्लस नाउन इज इक्वल टू एडवर्ब, प्रेपोजिशन प्लस नाउन इज इक्वल टू एडवर्ब। ठीक है? फॉर दैट मैटर, अच्छा अगर तुम ये कहते हो कि मेरे लेसन 10 साल से वही हैं, दे आर द सेम एज व्हेन योर प्रेडिसेसर मिस्टर मेल्डन केम हियर एंड दैट वाज 38 years ago। तुम ये बात करते हो रॉल्सन साहब, मेरे लेसन्स तो 38 साल पुराने हैं, 8 साल पुराने नहीं है। जब आपके पेशरो प्रीडिसेसर होता है बेटा, जो आपसे पहले गुजर गया है, मिस्टर मेल्डन आए थे 38 साल पहले, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 1908 है। 38 साल पहले जो है 1870 में जो है मेल्ड्रम था। पहले उससे पहले वेदर भी था, लेकिन वेदर भी उसी साल मर गया था, फिर मेल्ड्रम आ गया था। वी बिगेन हियर मिस्टर मेल्ड्रम एंड आई, मिस्टर मेल्ड्रम और मैंने शुरू किया था यहाँ पर इन 1870 में, एंड इट वाज मिस्टर मेल्ड्रम्स प्रीडिसेसर, और ये मिस्टर मेल्ड्रम के भी पेशरो थे मिस्टर वेदरबी हु फर्स्ट अप्रूव्ड माय सिलेबस। उनके भी प्रीडिसेसर मिस्टर वेदरबी थे जिन्होंने मेरे सिलेबस को अप्रूव किया था कि ठीक है जी आप सिसरो पढ़ाएं और आप सिस्टम पढ़ाएं, यू विल टेक द सिसरो टू द फोर्थ। मिस्टर वेदरबी ने मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे कहा था कि आप चहारम को सिसरो पढ़ाएंगे। ही सेड टू मी सिसरो टू नॉट किकरो, उन्होंने भी मुझे सिसरो कहा था, किकरो नहीं कहा था। यानी रोशन कह रहे जनाब 8 साल हो गए आपने अपने लेसन्स नहीं बने बदले, जो तो चिप्स कहते हैं जनाब 8 साल की बात करते हैं, मेरे लेसन्स जो हैं वो तो 38 साल पुराने, 8 साल पुराने नहीं है। यहां पर अगर देखा जाए तो शायद रोशन सही कह रहा है, स्लो वर्सेस स्लोली। ये बातें अभी आपने बताई है अभी हमने आपको, ये उसके रिटन फॉर्म के अंदर अगर आप नोट करना चाहें। सम कमेंटेटर्स क्लेम that careful writers avoid the adverb slow। हमने भी बताया ना स्लो भी एडवर्ब है, लेकिन वो स्लो को यूज नहीं करते, स्लो को एज एडजेक्टिव यूज करते हैं। in spite of the fact that it has had over 4 centuries of usage, 4 सदियों से ज्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता रहा है। शेक्सपियर ने भी बेटा स्लो को एज एन एडवर्ब इस्तेमाल किया है। In actual practice, slow and slowly are not used in quite the same way। अच्छा, स्लो और स्लोली एडवर्ब्स को अगर आप यूज करेंगे तो ये सेम वे में नहीं होते। स्लो इज ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज्ड विद वर्ब्स दैट डिनोट मूवमेंट एक्शन। अच्छा, मूवमेंट और एक्शन यूज करें ना आप, तो फिर आप एडवर्ब स्लो यूज करेंगे, कोई एक्शन वर्ब्स हैं, ठीक है जनाब, ये उसकी मिसाल भी है। एंड इट रेगुलरली फॉलोज द वर्ब इट मॉडिफाइज, और ये अपने वर्ब के बाद आता है जिसको ये मॉडिफाई कर रहा होता है, यानी स्लो अपने वर्ब के बाद आता है। देखिए, बीन्स आर बेस्ट कुक्ड लॉन्ग एंड स्लो, यानी कि बीन्स फलियां बेहतरीन उस वक्त पकती हैं जब आप इसको लंबी देर तक पकाएं और जरा स्लो पकाएं। देखिए स्लो यहाँ पर जो है कुक के लिए और इसके अपने वर्ब के बाद आ रहा है। स्लोली इज यूज्ड बिफोर द वर्ब, स्लोली को वर्ब से पहले इस्तेमाल करेंगे। अ सेंस ऑफ आउटरीच व्हिच स्लोली चेंज्ड टू शेम, देखिए ना, व्हिच स्लोली चेंज वर्ब है और स्लोली उससे पहले आ रहा है। यानी कि अगर आप स्लो को एज एन एडवर्ब यूज कर लेते हैं तो आप अपने इसको वर्ब के बाद यूज करते हैं, और स्लोली को करते हैं तो अपने वर्ब से पहले। लेकिन जो लर्न या केयरफुल राइटर्स हैं वो बेटा स्लो का इस्तेमाल एज एन एडवर्ब नहीं करते, यानी कि ही वॉक्ड स्लो, वो इसको ऐसे लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, ही वॉक्ड स्लोली। क्या यूज करेंगे, ही वॉक्ड स्लोली, वो इसको ऐसे यूज करेंगे। ठीक है क्या बेटा, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अच्छा, स्लोली is used after verbs when slow might also be used। आप slow की जगह slowly भी यूज कर सकते, नो प्रॉब्लम। burn slow और slowly एक ही बात है, ठीक है। and after verbs where slow would be in unidiomatic। अच्छा, कुछ जगह पर ऐसी कि जहां पर slow आपको जरा जस्टिफाई नहीं करेगा, फिर आप slowly ही लगाएंगे। जैसे the leadership turned slowly toward bombing, यानी कि फैसला किया हम बम फेंकेंगे। यहाँ पर slow का इस्तेमाल जो है वो कुछ बेहतर नहीं लग रहा। अब इस सारी गुफ्तगू को अगर आप हासिल हसूल निकालना चाहते हैं तो ये है कि बेहतर है कि स्लो को एज एन एडजेक्टिव ही यूज किया जाए और स्लोली को एज एन एडवर्ब ही यूज किया जाए और अपने वर्ब के बाद ही इस्तेमाल किया जाए। बेहतर यही है, जो लर्नड राइटर्स हैं वो ऐसे ही करते हैं। हमने ये सारी गुफ्तगू इसलिए यहाँ पर आपसे की है कि बेटा वहाँ जो है स्लोली से पहले कॉमा आया हुआ है, वो आपको समझाने के लिए कि जो ट्रेडिशनल राइटर्स थे वो स्लोली को जब एज एन एडवर्ब यूज करते थे वो अपने वर्ब से पहले यूज करते थे। तो शायद वो अपने वर्ब के बाद ले गया है, तो हम जानते हैं जब आप वर्ड की प्लेस चेंज करते हैं वर्ड्स की
तो बेटा आप वहां पर कॉमा यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 का काम होता है। कोई बात ना समझ आई हो तो बेटा जूम पे आप हमसे बात कर सकते हो। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।